अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल है दोस्तों? भाई अभी हम हैं फ़िलहाल इटली में और 2 दिन का वीकेंड लेने के बाद हम चल दिए अनलोडिंग की तरफ। अभी हमें गाड़ी खाली करनी है, उसके बाद लोड करनी है वापसी फ्रांस के लिए। तो आज है हमारे स्टूडेंट का रिवर्स टेस्ट। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि अभी तक मैंने इससे गाड़ी बैक नहीं लगवाई है। पहाड़ियों में, सिंगल रोडों पर और हाईवे पर सभी जगह चला चुका है। लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे रैंप बने हुए हैं और रैंप भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। कंपनी के गेट में एंट्री करते ही मैं इसको दे दूँगा। सबसे पहले हमें बेल्ट जो है खोलनी है, उसके बाद रैंप पर गाड़ी लगानी है। तो कंपनी में पहुँचते हैं। कल भाई बहुत गर्मी थी, 43 टेम्परेचर था इधर, लेकिन आज मुझे मौसम सही लग रहा है। अभी 24 है, सुबह के बजे में 7। देखते हैं, अभी मिलते हैं आपसे कंपनी में। अभी हमारा सफ़र रहा है तकरीबन 9 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें खाली करके फिर जाना है लोड करने के लिए, क्योंकि आज की हमारी लोडिंग है और वाया स्विट्ज़रलैंड होकर ही हम जाएंगे। तो स्टार्टिंग मैंने की है। गाड़ी देखो ये अपने आप रुक रही है। 74 पर ये मैंने सेट की हुई है, लेकिन सामने गाड़ी चल रही है ना, तो ये इतना फासला बना के रखेगी गाड़ी जहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, क्योंकि ये क्रूज़ पे चल रही है गाड़ी। पैर मेरे ऊपर रखे हुए हैं और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। ये लोकल रोड है, जो लोकल हाईवे बना होता है। सिटियों से होता हुआ ये जा रहा है। मुझे एक छोटे से गाँव में गाड़ी खाली करनी है। ये पूरी सिटी है, आप देख सकते हैं मैप में। और इस रोड पर जो है ना काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो स्पीड भी मेंटेन करनी होती है। मैं क्या करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, जस्ट अभी तो गाड़ी मेरी फ्री है, क्रूज़ मैंने ऑफ कर रखा है, जस्ट रोलिंग हो रही है। जब मुझे कहीं रोकनी होगी गाड़ी तो मैं सेट कर दूँगा, तो उसी के पीछे चलती रहेगी। निकल जा भाई बहुत जल्दी, मेरी गाड़ी रुकने से पहले। चलो अब मैं सेट कर दूँगा ये सेट का बटन, और ये रुकनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सामने चल रही है हमारे एक गाड़ी, तो ये इससे आगे नहीं जाएगी। और एक बात और है, इंडिया में जो है वो इटली में फीलिंग आती है इंडिया वाली, क्योंकि अपना बंदा बहुत मिलता है। यूरोप के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मैंने बंदा देखा वो इटली में देखा है। सामने जा रहा है डॉगी सैर करने के लिए मैडम के साथ। कुछ इस तरह से है यहाँ के गाँव। और भाई फ्रूट्स की खेती चल रही है इधर बहुत ज़्यादा। फ्रूट्स भाई, रास्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं इधर गाँवों में, और यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही छोटा लगा। मैंने एंट्री की यहाँ से, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ से आई नहीं, इसलिए मुझे दूसरी पट्टी में गाड़ी चढ़ानी पड़ी। ये ब्लॉक्स लगे हुए इनके ऊपर से। आगे गाँव है छोटा सा कस्बा डेसियो, मुझे उसमें जाना है। अभी इस हाईवे से मैं आया था और इसके ऊपर चढ़ गया हूँ उधर। यहाँ चलना मुझे 3-4 किलोमीटर इस राउंड अबाउट के बाद। तो राउंड अबाउट भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हरियाली भरपूर है इधर यूरोप के अंदर। इटली में फिर भी थोड़ा थोड़ा सूखा लगता है कहीं कहीं को। इंडिया जैसी फीलिंग आती है, जैसे मैंने बताया था आपको। और सामने बना हुआ ये फुटबॉल स्टेडियम ब्राची, ये वहाँ की कंपनी है ब्राकी। वो कहाँ की बताऊँ मैं आपको, दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा इटली की है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कहाँ की कौन सी सिटी की है। नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, लेकिन मैं जाता रहता हूँ उधर। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिंगल रोड पर भी हम चल रहे हैं, 70 की स्पीड है, लेकिन कार वाले हमें ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बड़ी गाड़ी है। लोड ज़्यादा नहीं है, तकरीबन हमारी गाड़ी में वज़न है 5.5 टन के करीब, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में हम चल रहे हैं। तो यहाँ इतना वो नहीं होता लोड स्पेयर पार्ट्स में। कभी कभी मिल जाता है 20-22-24 टन हमें, लेकिन स्पेयर पार्ट्स में सिर्फ 5, 10, 12 इस तरह से। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी से आ रहे हैं और कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। तो ये सिटी आ गई है, मैंने तुम्हें बताया था डेसियो कस्बा, एक मीडियम साइज़ का। ये लगा हुआ साइन बोर्ड, इसको हमें क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद इससे बाहर निकलेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर ट्रक अलाउड नहीं है।
और भाई जहाँ ऐसा नज़ारा मिल जाए ना पेड़ों का, ओहो क्या जंप आया है, तो वहाँ की बात ही अलग होती है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा है, क्योंकि पेड़ पौधे, हरी भरी सड़कें, यहाँ पे जंप आ रहे हैं और ऐसे कूदा रहे हैं हम। चलो भाई, सामने है मर्सिडीज। ये देखो घर यहाँ के, इस सामने घास लगाई हुई है। ये घास मशीन आएगी, काटेगी और इनके बंडल बना के ऐसे ही पैक कर देगी। ये भाई साहब देखो कहाँ से रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी बैक कर रहे हैं। ये शायद रास्ता भूल गए ना, जाना था सीधा या लेफ्ट, सेकंड एग्जिट। तो ये है बड़ा। इससे पीछे वाला जो राउंड अबाउट था वो था ओनली फॉर कार्स, लेकिन फिर भी ट्रक वहाँ को निकल गया। कंपनी मेरी देखी हुई है, कंपनी ये वही है जो मैंने पिछली वीडियो में इंस्टा पे बताया था कि भाई वहाँ मैं गया था लेकिन हमारी लोडिंग कैंसिल हो गई। तो अब मुझे फ्रांस में एक सिटी है मेट्स, पेरिस से पहले, वहाँ से मैंने गाड़ी लोड की है और वापसी यहाँ आया हूँ एम्प्टी बॉक्स लेकर। और मुझे यहीं से गाड़ी लोड करनी है और मुझे जाना फ्रांस मेट्स सिटी में ही जाना है, लेकिन दूसरी ब्रांच है वो स्टेलांटिस की। सो जैसे ही हम कंपनी पे पहुँचे हैं भाई, कंपनी है अभी हमारी बंद, कंपनी खुलेगी 1 घंटा बाद। ये है OEB ब्रूगोला लॉजिस्टिक सेंटर, यहीं से हमें एंट्री करनी है। और ये हैं 3 रैंप जहाँ से गाड़ी लोड और अनलोड होती है। तो एम्प्टी पैलेट्स अपने पास, लेकिन भाई यहाँ पर जगह नहीं है बिल्कुल भी, गाड़ी मुझे कहीं पार्क करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने रोड पे ही रोकी हुई है गाड़ी, क्योंकि सिंगल है और यहाँ पर 2-4 कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके पीछे लगाने की, क्योंकि वो एग्ज़िट है और ये एंट्री है। तो चलते हैं, चलो भाई चाचा निकलो। साइकिलिंग वाले बहुत फिरते हैं यहाँ पर जो काम पे जाते हैं, और अगर यहाँ लगाऊंगा तो ये भाई साहब भगा देंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी यहाँ अलाउड नहीं है। तो मैं यहीं लगा दूँगा, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह लग रही है। और इस कंपनी में मुझे पता था कि ये कंपनी 8 बजे खुलेगी, लेकिन टाइम था हमारा 7 बजे का। तो ये हमारी ड्यूटी थी कि हम टाइम से पहुँचे। भाई साहब ने दूध नहीं लिया, 2 दिन हम उधर खड़े रहे हैं, तो बिना दूध के ही हम, जूस भी हमने नहीं बनाया अभी तक। तो ये मार्केट है, इस मार्केट से हम खरीदेंगे मिल्क 4-5 kg आफ्टर अनलोडिंग। अभी तो सबसे पहले से कहीं पार्क करते हैं। चलो भाई, ये अम्मा जी निकाल लो। रुक जाओ आंटी, आप रुक जाओ, अभी पहले हम घुमा लें। एक तो राउंड अबाउट इतने छोटे छोटे होते हैं इधर, बहुत ही ज़्यादा। रुक जाओ भाई साहब, चढ़ा दी मैंने तो डिवाइडर तो ऐसे ही। एक बात है भाई यूरोप की, यहाँ पे जो है ना इज्जत बहुत करते हैं बड़ी गाड़ियों की। अगर उन्होंने देख लिया ना कि इसने राइट का या लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है, तो भाई कसम से ऐसे ही रुक जाएंगे बिना किसी देरी के, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये ऊपर से लाएगा गाड़ी घुमा के, बड़ी गाड़ी है वो तो घुमा के ले आएगा ऊपर से। लेकिन अभी मुझे यहाँ से गाड़ी साइड में लेनी थी, लेकिन यहाँ है गड्ढा, तो मैं यहाँ से ही लेता हूँ। रैंप खुले में 1-2 बंदा आ भी गया है, लेकिन अभी जो है गेट नहीं खुले हैं प्रॉपर। ये भी इंतज़ार कर रहा है गेट खुलने का, ये भी पहले आ गया है। तो मुझे इस कंपनी के बारे में पूरा पता था, क्योंकि मैंने सर्च कर लिया था। वैसे मैं आया हुआ था इसमें, और गूगल पे भी टाइम जो है इसका ओपनिंग टाइम 8 बजे लिखा हुआ है। तो मैडम ने बोला था भाई आपको जो है 7 बजे पहुंचना है। मैं दिखाता हूँ अभी मैडम का मैसेज। चलो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हम आ चुके हैं अनलोडिंग पर, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे खाली होनी गाड़ी। अब हम क्या कर देंगे, इस पर क्लिक करना है और मार्क एज अराइव्ड कर देंगे। हम पहुँच चुके हैं। अब खाली हो या नहीं हो वो हमारी टेंशन नहीं है। मैडम ने मैसेज किया था
टुडे और टुमारो, यानी ये फ्राइडे के दिन मैसेज किया था कि आज या सैटरडे के दिन आपको जो है पार्क करनी है गाड़ी कोमो पार्किंग एरिया में। देख ठीक है, थ्रो स्विट्जरलैंड ऑन मंडे प्लीज़ स्टार्ट 6 o'clock। तो हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था 8 बजे खुलेगी और मैडम ने बोला हमें 6 बजे आपको निकलना है। तो 35 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, बिल्कुल आराम से हूँ, तब भी मैं पहुँच गया यहाँ 7 बजे। अभी वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब तो भाई एंट्री हमारी हो चुकी है, लेकिन रैंप पे हमारी गाड़ी खाली नहीं होगी, ये इसके लिए बैड न्यूज़ है। फिर भी मैंने इसे गाड़ी दे दी है यहाँ पर, क्योंकि ये रास्ते जो है ना बहुत छोटे हैं, कंपनी से हमें गाड़ी घुमा के लानी पड़ेगी पीछे से। तो अब ये बंदा बैठता है, इसी से गाड़ी पार्किंग करवाऊंगा, क्योंकि पार्किंग भी छोटी है वो। अभी मैं बैठता हूँ ऊपर। ओके लेट्स स्टार्ट। हमारे जो है ना बॉक्स वो खाली है, और इस कंपनी में स्पेयर पार्ट्स बनते हैं गाड़ियों के, जैसे BMW हुई, वोक्सवैगन हुई, या फिर यहाँ ओपल है, काफ़ी कंपनी है, सिट्रोन है, उन सभी के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, अलग अलग कंपनियों में जाते हैं। यहाँ से अपनी कंपनियों का बहुत काम है। और डायरेक्शन इधर दी हुई है, डायरेक्शन फॉर ट्रक LKV मीन्स ये बड़ी गाड़ियों के लिए होता है। चलो भाई बी केयरफुल। और इसने नाश्ता भी कर लिया, इसके दोस्त हैं इसमें सारे काम करने वाले, तकरीबन 10-11 बंदे हैं, सारे फिलिपीनी हैं। और जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी रोड पर, वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी पेट्रोल पंप पर। तो इस रास्ते से हमें अंदर होना है, कंपनी के पीछे ही है। तो देखते हैं, यही चेक कर लेंगे इसे। वैसे गाड़ी ठीक चला रहा है, बढ़िया चला रहा है, मैंने इसे गाड़ी हर जगह दी है। इन कंपनियों में वैसे भी छोटी छोटी जगह होती है, स्पेस बहुत कम होता है। और दूसरी बात यह है भाई, हमने जो बेल्ट लगाई होती है ना, तो हम इस तरफ से हमारा लोडिंग और अनलोडिंग होती है, क्योंकि इस तरफ से हम पर्दा खोलते हैं और इस तरफ ही हम रैचिट लगाते हैं जो हम कार को सिक्योर करते हैं। लेकिन अब हमें खाली करनी पड़ेगी इस तरफ से, तो इसका मतलब ये है भाई हमें इधर से भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रैचिट खोलने हैं, और पर्दा ये वाला भी खोलना पड़ेगा। तो थोड़ी सी दिक्कत यही हो जाती है बस, ये डबल काम पड़ जाता है। अभी यहाँ से 128 किलोमीटर है जहाँ से हम गाड़ी लोड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फ्रांस। देखो तुम्हें जगह दिखाता हूँ मैं, कितनी बड़ी जगह है, इसी में जाना है। ये सब पैलेट जितने भी रखे हुए हैं सब लोडेड हुए हुए हैं, बाहर कंपनियों में जाएंगे। ओके गुड गो। और सामने जो लगी हुई है गाड़ी वो पहली पार्किंग में है, हमें करनी है उसके पीछे खड़ी। तो इतनी जगह भी नहीं है कि थोड़ी आगे पीछे करके हम वहाँ गाड़ी लगा लें, ऐसी सीधी लगेगी गाड़ी यहाँ से जाने के बाद। क्योंकि अगर हम थोड़ी आगे भी लेते हैं गाड़ी, तो आगे गाड़ी खड़ी हुई है ऑलरेडी। वेयर नो, सो यहाँ से फोर्कलिफ्ट आएगा और गाड़ी हमें खड़ी करनी है यहाँ। तो मैं इसी से बैक करवाऊँगा गाड़ी के जरा पर्दे ओपन कर ले, क्योंकि जगह कम है। हमें जो है ना गाड़ी लगा के इतनी जगह छोड़नी है जो एक गाड़ी निकल जाए। अभी फेयर कैम की भी आ गई है, इटली की कंपनी है बहुत बड़ी, जो सामने ट्रक गया हुआ है। अभी ये भाई साहब जरा गाड़ी लगा ले, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं जो मैंने दिखाया था पहले। देखेंगे इसकी रिवर्स पार्किंग कैसी है, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी साइड से खाली होगी, रैंप से नहीं। भाई अभी कोई पता नहीं है कहाँ खाली होनी है हमारी गाड़ी, या हमें कहाँ लगानी है। जस्ट उन्होंने बोला पार्किंग में लगाओ, वहाँ लगाई, फिर रिवर्स की, और यहाँ पे इतनी भी जगह नहीं है जो खिड़की खोल के उतर जाए। बिल्कुल लगी हुई है, मैंने लगा रखा है इसको पीछे कि भी देख कोशिश करके, क्योंकि बंदे सारे फिलिपीनी हैं। इसके ये सदीक है, शायद बता दे। अभी मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी खाली होगी, क्योंकि ये हमारे से पहले खड़ी थी आगे, और एक गाड़ी इटली की और खड़ी है पीछे, ये सामने खड़ी हुई है, ये बीच में खड़ी हुई है सेंटर में। देखो क्या होता है। सो भाई नेक्स्ट लोडिंग होगी हमारी। अभी हमने बेल्ट खोल दिया उस तरफ से, और गाड़ी हमारी खाली होनी है इस तरफ से, यानी सेल्फ अनलोडिंग। खुद ही हमें माल लाना पड़ेगा पीछे से इस मशीन के ज़रिए। और यहाँ बहुत कम स्पेस था,
लेकिन बंदे ने बेल्ट खोल दी, मैं गाड़ी से उतरा नहीं था। अभी मैं लेता हूँ अपने सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स। देख लो स्पेस, कितना स्पेस है यहाँ। बॉक्स में मेरा रखा हुआ है सामान। खुल जा भी XG, ये भी पूरा नहीं खुल रहा है। डेफ की एक बात है यार, ज़बरदस्त, वो भी डेफ में स्पेस बहुत है, ख़ास तौर से हम ड्राइवरों के लिए। बॉक्स दोनों बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, मेरा सारा सामान बॉक्सों में आ जाता है। चलो भाई, किसी भी कंपनी में हम जाए लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, सेफ्टी वेस्ट, सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स ज़रूरी है। तो अभी हम खोलते हैं इस पर्दे को, क्योंकि ये रास्ते में हवा से निकल गया था। तो ये रोड को करते हैं दोबारा सही, मैं करवाता हूँ उससे। ओके, कम है, कम, नो नीड, कम। ओपन फ्रॉम हेयर, यस, पुल अप द रोड, यस, नाउ। गलती फिर वही कर दी, अभी मैं इसे बताता हूँ इसको कैसे सेट करना है। ओके, वेट, टेक इट आउट, ओके, नाउ, यस, बहुत दिक्कत है भाई पुराने ट्रेलर में, और यह ट्रेलर जो है हमारी जान को बन गया। ओके, गो एंड टाइट, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा इसको। और भाई हमें गाड़ी खाली करनी होगी खुद, नहीं होगी तो वैसे फोर्कलिफ्ट है, लेकिन हमें इस तरह से माल लाना पड़ेगा पीछे से। अभी मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपनियों में जो हमें पैलेट खुद खींच के लाने पड़ते हैं, और यहाँ से जो है फोर्कलिफ्ट उठा लेता है। तो ये मैनुअली फोर्कलिफ्ट है, वो छोटी सी मशीन है मैनुअली, उससे माल लाना होता है पीछे को। तो एक दो पैलेट मैं खींचूँगा, बाकी खिंचवाऊँगा इससे। तो हमारी गाड़ी यहाँ तक लोड है शायद, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि 95 पैकेज है, और इसी तरह के हैं, रेड कलर के एम्प्टी बॉक्स हैं सारे। अभी तो भाई वेट करना पड़ेगा, बहुत ढीला काम कर रहा है। ये गाड़ी यहाँ पे तकरीबन 6:30 बजे आ गई है, और हम आए यहाँ 7 बजे, और अब टाइम 9 से भी ऊपर हो रहा है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लेते हैं। और हमारे से पीछे भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये इटली की गाड़ी है, फेयरकैम, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है इटली और स्लोवाकिया में, बहुत बड़ी। मैंने इसकी कंपनी की ब्रांच देखी है हाईवे 50 पर। और भाई साहब ने कल गाड़ी क्लीन कर दी, मैं सो के उठा तो इन्होंने पूरी गाड़ी धो रखी है। तो गाड़ी साफ़ रखनी भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इन दिनों में थोड़े पेड़ों के पत्ते और जो मॉस्किटो होते हैं ना, मक्खी, मच्छर और मधुमक्खी, ये सब बहुत फंसती है गाड़ी की जालियों में और शीशों पर भी। तो अभी मैं अपनी गाड़ी के लिए थोड़ा सामान भी ख़रीदूँगा। ये मेरे पास ये इमोजीज़ हैं सिर्फ 3। इस तरफ मैं जा नहीं सकता क्योंकि स्पेस नहीं है। और एक चीज़ का हमने नुकसान किया था, अपनी गाड़ी का नुकसान किया था, एक्सीडेंटली वो हो गया। एक जगह मैंने गाड़ी खाली की, इससे पहले जो ट्रिप लगाया था ना मैंने इटली में, तो वहाँ क्या हुआ, एक तरफ का उन्होंने माल लोड कर दिया, खाली कर दिया, इस तरफ का, इस साइड से। फिर मैं आगे से घुमा के लाया, दूसरी साइड मुझे इस तरफ ही लगानी थी, गाड़ी यहाँ से खाली होनी थी, तो माल एक तरफ हो गया सारा। तो ये ट्रेलर बिल्कुल नीचे टिक गया और ये एंगल जो है ना, ये पत्ती पूरी मुड़ गई। वो तो टाइम होते हुए देख लिया, नहीं तो ये पूरा ही उपाड़ देता। अब इसको अब के वीकेंड पे किसी से हथौड़ा लूँगा और इसको करूँगा सीधा। कभी हम जाएंगे वर्कशॉप तो इसको पूरी ये जाली है, इसे चेंज करवाऊँगा। बाकी गाड़ी हमारी ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी वेट करते हैं क्योंकि इसके लास्ट पैलेट है, उसके बाद हमारी खाली होगी। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। अभी गेट खोले हमने और ये थोड़ा बहुत सामान है ना हमारा,
इसको हम नीचे फेंकेंगे। इसको भी यार ठिकाने लगानी है क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। और ट्रेला माशाल्लाह हमारे पास इतना बढ़िया है, बिल्कुल न्यू। ये देखो भाई साहब, इजीली ओपन हो जाता है, क्लोज भी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन भाई बस हमें ही पता है, जिस दिन ये ट्रेलर कंट्रोले पर रोक लिया उस दिन कंपनी वालों का इलाज हो जाएगा। वेट, ओके, रिमूव ऑल स्टफ, नो, ओके, टेक दिस मशीन। व्हाट इज इट? Just wait. You need to get the paper. पेपर, हाँ। Yeah, only that. तो भाई इसमें तो यही काम कर रहा है क्योंकि इसके सदी के सारे इधर लैंग्वेज भी आसानी से समझ रहा है, फिलिपीनी है सब। ओफो। और आज हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे उठे हैं ना, ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए सीट पर। 3.5 घंटे हो गए। वो भाई साहब पूरे 3 घंटे में निकल रहे हैं यहाँ से। 3 नहीं, 3.5 घंटे तकरीबन। हमारे बाद ये तो स्लोवाकिया की गाड़ी है, मैंने सोचा इटली की है। ओह, ओके, वेट 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 वेट। ये है ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, इसको चाहिए क्योंकि ऐसे चढ़ता ही नहीं है। बोला तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ। अरे भाई मान जा। ओके, हाउ मैनी पैलेट्स वी हैव? हाउ मैनी पैलेट्स? 85 और 95? 95, ओके। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी अनलोडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। 5 घंटे मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं इस कंपनी में, 5 घंटे। पहले इन्होंने बोला कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हमें ऐसे ही मैनुअली ये अनलोड करनी पड़ेगी। माल यहाँ से उठा के हमें पहुँचाना इस तरफ। तो ये हाथ वाली मशीन है, ये आराम से उठा लेती है 4 पैलेट भी। ये इस तरह से काम करती है। जो ये उठ गया, ओके। ये भी थोड़ा ज़्यादा अंदर ले रहा है क्योंकि ये पैलेट बहुत छोटे हैं चौड़ाई में, और वैसे भी तो इस पर भी फिट नहीं बैठ रहा है। सिंगल और अभी ये लाइन है होगी हमारी ट्रिपल। तो ये तकरीबन 8 लाइनें हैं। यहाँ तक ये लोड है आधी गाड़ी, तो जल्दी खाली हो जाएगी। फिर यहाँ से चलते हैं। 128 किलोमीटर है हमारी कंपनी जहाँ से हम लोड करेंगे। जितना जल्दी हमने किया है 6:30 बजे मैंने स्टार्ट की थी, 7 बजे मैं इधर आ गया था, और 8 बजे कंपनी खुली है। बहुत ज़्यादा। इस पर हमने साथ बेल्ट ही नहीं लगाई थी। अच्छा, इसने खोली है बेल्ट हम इसी पर टांग देंगे ऊपर यहाँ, क्योंकि बार बार रोल बनाते हैं तो दिक्कत होती है। ओके, ये आसानी से निकल जाता है कितना भी बार। ये तो खाली है, अगर ये फुल भी होते ना तो भी आराम से निकल जाता। इसी तरह से ये गाड़ी खाली होगी पूरी। अभी गाड़ी खाली करके उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि भाई जो हमने सोचा था कि भाई हम गाड़ी जो है रैंप से खाली करेंगे तो गाड़ी लगवाऊंगा मैं इसको, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है। आप देख सकते हैं इधर यहाँ जो है गाड़ी खड़ी थी वो खाली हुई, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी वो खाली हुई, 2 गाड़ी हमारे जो है आगे खड़ी हुई है सामने। इतना स्पेस है सिर्फ यहाँ। और 4 लिफ्ट वाला भी बेचारा परेशान है, अकेला बंदा है, तो गाड़ी कम से कम 6 गाड़ी इसने खाली कर दी है। तो अभी हम इसको खाली करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी भाई, वीडियो शूट करना मैं भूल गया था। कंपनी से निकलने के बाद मैं लगभग चल चुका हूँ 150 किलोमीटर। कंपनी के पास में आ चुका हूँ मैं। 7 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है। तो यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और वहाँ हमारी गाड़ी
5 घंटे में अनलोड हुई। हमारी गाड़ी आज सिर्फ़ और सिर्फ 200 किलोमीटर अभी फ़िलहाल चली है। यहाँ देखते हैं कब लोड होती है। उसके बाद हम वापसी होंगे वाया स्विट्ज़रलैंड होकर फ्रांस के लिए। 1 तारीख में हमारी गाड़ी खाली होगी, यानी कल का दिन पूरा खींच देंगे अगर हमसे आज इटली भी क्रॉस नहीं हुआ। हालांकि हम स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर खड़े होंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं मेरे, क्या खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ी है। ये रही चेक रिपब्लिक, एक कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है वो। यहाँ से तकरीबन 165 किलोमीटर है यहाँ से। ये भाई साहब है इटली वाले, ये ज़रूर ओवरटेक मारेंगे, ज़रूर क्या खींच दिया। 84 पे हमारी गाड़ी चल रही है। इधर विलेज एक छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऊपर से देखने में। आ जाओ भाई, आ गए। ये रोमानिया की गाड़ी है जी, पियानो। बहुत गाड़ी नज़र आती हैं इसकी, पूरे यूरोप में चलती हैं, मोस्टली मिडल यूरोप में। ओ भाई तू क्यों भाग रही है। और चलते चलते ना हमने एक काम और कर दिया। चिकन हमारे पास बना हुआ है और हमने चावल और फुले दिए, तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। कुकर में डालूंगा चावल उधर और फिर बनाते हैं चिकन बिरयानी। पहाड़ बिल्कुल सूखा हुआ है, इस तरफ को मिलते हैं थोड़े सूखे हुए पहाड़, जैसे स्पेन में है। स्पेन में जारागोजा की साइड में अगर हम देखते हैं, वहाँ पे सारे के सारे ऐसे ही पहाड़ हैं। इधर भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, इंजॉय करते हुए हम चल रहे हैं। आज भाई साहब ने गाड़ी चलाई नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी कुल 200 किलोमीटर चली है। और जितनी जैसे हमने सवेरा हमने वो की थी ना शिफ्ट स्टार्ट, उस तरह से हमारा काम नहीं हुआ है। हमारा काम हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ लेट, जल्दी कुछ नहीं हुआ। जल्दी सिर्फ हमने शिफ्ट स्टार्ट की है, नहीं तो हम आज स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करते थे अगर हमारा टाइम से काम हो जाता। खैर देखते हैं इस कंपनी में क्या होता है। पहाड़ी आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे। वाओ, क्या भाई साहब बैठे हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत हमारी समझते हैं। ये भी गाली देता होगा कि भी क्या बक बक करता रहता पूरे दिन, लेकिन बंदा एंजॉय करता बहुत। अभी यार इधर मेट्रो नहीं आ रही है, मैं तुम्हें ट्रेन दिखाता इटली की, क्या स्पीड में आती है, रेड कलर की। और तो क्या है, और कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। कंपनी यहाँ से 3 किलोमीटर, कंपनी में दिखाऊँ तुम्हें, ये छोटा सा कस्बा आ गया। कस्बा क्या, मुझे गांव ही लग रहा है एक। इस तरफ गांव है, इस तरफ 2-4 कंपनी है, तो मुझे उतर के गांव में से ऐसे फ्लाईओवर के नीचे जाके कंपनी में पहुंचना है। और कंपनी का भी नाम कुछ अजीब सा है। जैसे ये गांव है ना, ये गांव जैसे नहीं, यही गांव है। और कंपनी मैं तुम्हें दिखाऊं उस तरफ है। तो भाई आपको मैं दिखाता हूँ, स्टैंड लगाऊंगा कंपनी पहुंच के। ये है, और मुझे आना है इस फ्लाईओवर के नीचे। ये कंपनी है, मुझे लग रही है 100 के 100%, क्योंकि पैलेट्स रखे हुए हैं स्पेयर पार्ट्स वाले, और हमारा काम ही स्पेयर पार्ट्स है। सो भाई हाईवे से उतर चुके हैं हम गांव के लिए, और अभी ये आ गया है टोल टैक्स। ये ऑटोमेटिक होता है, हमारी गाड़ियों में जो है वो सब सिस्टम लगे हुए होते हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट पे हो जाता है। इसीलिए हमें सेल्फ वाली लाइन में नहीं घुसना होता है। Take the first exit. फर्स्ट एग्जिट। बहुत ही प्यारा गाँव है भाई, देख सकते हो आप। आज मैं तुम्हें Hard curve आधा इटली right. दिखा दूंगा। टोरिनो A26। निकल जाओ भाई साहब, निकल जाओ। भाई साहब नहीं है तो दीदी है। फर्स्ट एग्जिट यहाँ से लेना, छोटा सा कट, छोटा सा गांव, छोटे छोटे रास्ते, तो इसीलिए हमें बी After 400 केयरफुल meters, रहना at the है। roundabout, take the first exit. फर्स्ट एग्जिट। यहाँ पे है सिग्नल, और हमने जो है स्टैंड भी फिट कर दिया बिल्कुल अपने मुंह के सामने। चलो कोई नहीं, 800 मीटर है यहाँ से। चलो भाई गल मत होंगे ना। सामने पहाड़ी देख सकते हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत है, दोनों तरफ पहाड़ी और बीच में हाईवे। गाड़ी ऐसे जा रही है 90, 95, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, बस कायदे कानून से चलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम यहाँ से लेंगे फर्स्ट राइट। अब
तो मैं कंफर्म Take भी the नहीं हूँ। first देखो exit. कितने बड़े बड़े वो हैं But राउंड अबाउट, कैसे निकालूंगा यहाँ को गाड़ी। बहुत बढ़िया, गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी मुझे डिवाइडरों के ऊपर और छोटा, और यहाँ राइट साइड में मैं चढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये लगी हुई है जाली, तो मुझे लेफ्ट साइड ही पूरी चढ़ा के लेनी पड़ेगी गाड़ी। और अभी यहाँ पे है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या, फंस गए हम। कंफ्यूजन नहीं है, फंस गए। कंफ्यूजन नहीं है भाई, फंस गए आई थिंक। Take the third exit. भाई रास्ता कितना खतरनाक है। two. ये बता रहा है इधर से लो, और गाड़ी मुझे नहीं लग रहा कि चली जाएगी या जाएगी वैसे तो। जब है, अगर नहीं जाने वाली बात होती तो यहाँ पे साइन बोर्ड होता 100%। गाड़ी After इधर लग 200 गई। meters, turn left. Nice. चेक रूफ प्लीज। अभी तो मुझे यार पता नहीं है गाड़ी यहाँ फंस ना जाए। Railway crossing ahead. हाँ, Sorry. Railway crossing ahead. I think we should ask someone about this road, so don't know. Oh, That no, it's okay. It's Huh? high for sure. It's very, Okay. Yeah. See. This. It's a club in the road. ये बस बस बस, गाड़ी तो घुस गई। Village. भाई साहब इटली में जो है ना, इटली और स्विट्जरलैंड में बस यही रहता है। हालांकि अगर यहाँ कोई हाइट का पंगा होता या ट्रक वैन का पंगा होता तो साइन बोर्ड ये लोग जरूर देते हैं। यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं था, इसीलिए हमने गाड़ी घुस दी। देखो घर कितना प्यारा है, राइट साइड में आगे गार्डन, पेड्स लगा रखे हैं, और लेफ्ट में मुझे लग रहा है कोई वेयर हाउस है। ट्रेन की पटरी भी है इधर। Is someone else? Hey, what is this? Railway crossing ये लिखा है ahead. इधर पार्किंग। अब हमें पता नहीं कौन सी कंपनी की ये पार्किंग है, ना Merito. ही हम श्योर है। Railway crossing ahead. यार कितना बुरा हाल है। This is a company. सामने रास्ता भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ रास्ता ये कच्चा रास्ता है। इस तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि ये 30 के नीचे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है ये बंद है। और ये बता रही है कि ये रेलवे क्रॉसिंग के बाद में यहाँ से जो ये रास्ता है ना, ये इस तरफ से हमें राइट लेना है। तो मुझे आई थिंक जाना चाहिए अंदर, देखता हूँ। फाइनली भाई हमें कंपनी मिल चुकी है। 2-3 कंपनियों में पूछने के बाद, यहाँ पे 4-5 कंपनी थी, 3 में हमने पूछ लिया, चौथी में हम आगे फिर, क्योंकि मैंने लोकेशन गूगल पे चेक नहीं किया था पहले ही। और भाई ये है हाईवे, जिस हाईवे से मैं आया हूँ, इसके नीचे को निकल के जो आपने देखा ही अभी, और ऊपर देखो टॉप पे क्या बना हुआ है, कोई टूरिस्ट स्पॉट है, पुराना किला टाइप लग रहा है। पहाड़ी देखो कितनी ऊंची है, ये रही। और इस पहाड़ी के बराबर में ये कंपनी है मैग्नीशियम, जो कि बनाती है ऑटो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स हैं इसमें। तो यहाँ से हमारी शायद एंट्री होगी इस तरफ से। अभी रजिस्ट्रेशन कराने गया बंदा, तो वेट करते हैं हम। मोरनी हमारी चमक गई भाई, बहुत मेहनत की बंदे ने। तो कभी कभी भाई होता है ऐसा, इसीलिए हम चेक कर लेते हैं पहले ही गूगल पर। लेकिन मैंने की नहीं थी क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ही कंपनी नज़र आ रही थी। और अभी बनाते हैं हम चावल, पहले देखते हैं कितना टाइम लेते हैं लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ऐसा ना हो कभी ये लोडिंग के लिए लग जाए और हमारे चावल रह जाए बीच में। जा भाई। सो फाइनली हमारी गाड़ी लग चुकी है लोडिंग के लिए, और यहाँ बहुत ही कम जगह है,
इसीलिए गाड़ी वहाँ से घुमा के मुझे रिवर्स लानी पड़ी। और हमारी गाड़ी में शायद ये लोड होगा 32 पैलेट है, जैसे 1 और 2 पैलेट ही है। मुझे लग रहा भाई पूरा 24 टन हो जाएगा, क्योंकि ये हैवी लोड है। ये पार्ट्स है इंजन के, जो कारों के इंजन होते हैं उनके पार्ट्स है। देखते हैं भी और क्या क्या लोड होता है। यहाँ से निकलते हैं। पहले मैं देखता हूँ लिस्ट ये जाएगा कहाँ, शायद यहाँ से पता चल जाए। ऑटोमोबियो, इस पे तो कहीं यार लिख नहीं रहा है। क्लाइंट का ओनली कोड डला हुआ है। अभी पता नहीं कौन से करेगा। और गाड़ी इसने यहाँ खड़ी करवा दी है। मैं सोच रहा कि अच्छा, फिर मुझे यही लग रहा है क्योंकि दोनों उठा के ऐसे ही रख देगा इधर। ओके, लीव है, देखते हैं क्या होता है। 2 4 6 8 10 12 14 और 2-4 कहीं और पड़े होंगे, या 2 तरह का सामान होगा। तो भाई यहाँ टोटल इंजन का और कुछ काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंजनों का काम होता है। अभी ये कराएगा लोडिंग लोडिंग। ओके, स्टैंड हेयर। ये मैंने ऊपर इसलिए लगा दी थी क्योंकि उधर से हमारे पास एम्प्टी बॉक्स थे, तो वो ये बॉक्स को सपोर्ट मिल जाती है, इसलिए ऊपर ही थ्रो। ओफो भाई, गर्मी भी बहुत अच्छी वाली हो रही है। गर्मी भी इतनी बढ़िया हो रही है इस टाइम, 37 हो रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमने खाना बना लिया। जैसे ही गाड़ी लोड होती है उसके बाद हम करते हैं ट्राई। और इससे थोड़ा सा ये चैनल जो है उधर जाएगा थोड़ा। ओके भाई, बंदा हो गया पूरा परफेक्ट। बस थोड़ी सी जो है थोड़ी सी कमी रह गई है, जो कि 10 तारीख तक निकल जाएगी। 10 तारीख इसकी लास्ट है, 10 में चला जाएगा। ये जो अगला वीकेंड आएगा उससे अगले वीकेंड शायद क्या कंफर्म है, 10 तारीख के लिए बोला है। ट्रेलर की कंडीशन ऐसी है बता नहीं सकते कुछ। ये देखो बहुत बुरी हालत है। वैसे मैंने वीडियो बना के मैडम को डाल दिया है कि भी प्रॉब्लम एक तो यहाँ हो रही है, और दूसरा उस तरफ जहाँ ये इटली में पीछे खुल गया था, 2-3 जगह दिक्कत हो गई थी। बेल्ट भी गलत ही डाल रखी है बंदे ने। चलो कोई नहीं, यहाँ तो हैंड टू हैंड बेल्ट डालते रहेंगे और लगाते रहेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनियों में अलाउ कर देते हैं। इंजन पूरा इंजन का सेटअप है, इसीलिए एल्युमिनियम और लोहा उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि पार्ट्स बनते हैं इधर पूरा एल्युमिनियम पिघला कर। ये भी इंजनों के अलग अलग गाड़ियों के। व्हाट या हैंड टू हैंड। ओके, जस्ट थ्रो आउट एंटी स्लिप रबर। ठीक है भाई, कराते हैं हम अभी लोडिंग, उसके बाद खाएंगे खाना, फिर चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। मुझे लग रहा है हमें इटली में ही खड़ा होना पड़ेगा कोमो पर। अगर टाइम रहा तो हम निकल जाएंगे सीधा स्विट्ज़रलैंड के लिए, कंट्रोले पर खड़े होंगे। भाई क्या चोटी है ऊपर, इस पर अगर पॉसिबल हुआ तो बंदा चढ़ सकता है। ये एक सुरंग बन रही है, कहाँ बन रही है? ये पता नहीं क्या है। इसको करूं 15 पर, ये बन रही है, पता नहीं ये सुरंग ही है या बस ऐसे ही काट रखा पत्थर है। ओह भाई साहब, अब लगी है हमारी गाड़ी लोड होने के लिए। हो चुकी है आधी से ज़्यादा, थोड़ी हो रही है। पर्दा आगे करेंगे। व्हाट हैपन? ओह उंगली में इसने मार लिया रैचिट, या बार लग गई। ओके, कटन तभी करते हैं इसको, क्योंकि फोर्कलिफ्ट वाला भी उधर खड़ा हुआ है। 2 4 6 8 10 12 2 24। सो भाइयों, हमारी गाड़ी हो चुकी है खाली लोड, और थक भी हम दोनों गए हैं। असल में ऐसा हुआ, खाना जस्ट खा के ही बैठे थे, भाई साहब फोर्कलिफ्ट वाला आ गया। या तो हमारी गाड़ी 1.25 घंटे से इधर ही खड़ी हुई है। खाना खाना हम बैठे, भाई साहब आ गए, तो इस वजह से लोड बढ़ गया शरीर पर। कोई नहीं, चलो
32 पैलेट है, गाड़ियों के इंजन है। इंजन क्या है, ये इंजनों का ही पार्ट है। अगर कोई भाई मिस्त्री हो तो ये रहे इंजनों की बॉडी है। यहाँ सिर्फ इंजन की बॉडीज़ बनती है और कुछ नहीं है पूरी फैक्ट्री में। तो कंप्लीट हो चुका है। अब एक दो फ़ोटो लेंगे इसका, उसके बाद करते हैं यहाँ से ड्राइव, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो भाई फाइनली हम हो चुके हैं फारिग। लोडिंग हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कस्टम कराने इडली। तो भाई हमारी गाड़ी हो चुकी है लोड। अभी हम यहाँ से निकलते हैं कस्टम कराने के लिए। कस्टम कराना हमें यहाँ से है तकरीबन 170 किलोमीटर। कोशिश करेंगे हम वहीं रुकेंगे। और रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट, इस तरह से दिखाता हूँ, इसी रास्ते से हम आए थे। तो भाई साहब Turn right, then at the roundabout take the second exit. What? Sound. बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। और हमारी गाड़ी में वजन है अराउंड 17 टन। Railway crossing ahead. वजन भी ज़्यादा नहीं है, After मीडियम ही 200 है, meters, at the roundabout ये take है the रेलवे second लाइन, exit. जो कि कभी Railway कभी चलती crossing है ahead. और वो भी कंपनीज में आती है ट्रेन। अब सामने रास्ता देख लो भाई कितना मजबूत है। ये जो ऊपर हाईवे है ना, इसी हाईवे पे हमें चढ़ना है। इसी से हम आए थे। 170 किलोमीटर यहाँ से है। तो भाई गाड़ी भी आज हमारी ज़्यादा नहीं चली है। गाड़ी चली है हमारी लगभग, और वहाँ से चले हम 35 किलोमीटर और 160 किलोमीटर तो क्या चले, वही तकरीबन 205 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है बस। 170 अब चल जाएगी। और दिन हो गया पूरा 12वां घंटा चल रहा है हमें। ये देखो भाई, पैदल चलने के लिए भी और साइकिलिंग के लिए भी रास्ता बना रखा है इन लोगों ने। ये जाली इसीलिए लगी हुई है। अभी इस गांव से हमें निकलना है बाहर, वो फिर जो हमारे ऊपर हाईवे है ना, इस हाईवे पे चलना है हमें। 170 किलोमीटर सीधा हम गाँव में पहुँचेंगे, वहाँ से कस्टम कराएंगे। देखेंगे अगर मौका लग गया तो हम स्विट्ज़रलैंड में स्टे करेंगे कंट्रोले पर, नहीं तो भाई हमें रुकना पड़ेगा कोमो में। सुबह यहाँ से चलना पड़ेगा। हमारा सफ़र बचेगा वहाँ से 600 के करीब। तो परसों गाड़ी खाली होगी सुबह 8 बजे। 2 आदमी हम कल ही खींच देंगे। खींचने को तो आज भी खींचने, हमारे पास ड्राइविंग पड़ी हुई है। ओफो, अभी गलत चला जाता, इससे कन्फ्यूजन होगा मुझे। साइन बोर्ड तो सही लगा हुआ है, लेकिन मेरे देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत गांव लग रहा है, दोनों पहाड़ियों के बीच में। इंतेगरा, यहीं से हम आए थे और यहीं से हमें जाना है। वाओ, टूरिस्ट बस। टूरिस्ट भी देख रहे हैं भाई, कहाँ घुमाओ फिरा, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट पहले से ना यहाँ पे बस आती होगी। जैसे मैंने पीछे दिखा था ना, पहाड़ी पे एक स्पॉट है, पता नहीं है किस चीज़ का वो।
भाई यही डेली रूटीन था अपना। कैसे हमने शिफ्ट स्टार्ट की, फिर हमने गाड़ी खाली की, उसके बाद हमने फिर गाड़ी लोड भी की है। यहाँ पहुँचे हम, यहाँ पहुँचने के बाद कितना हमें टाइम लगा है, खाना भी हमने कैसे एडजस्ट किया, वो सब कुछ हमने दिखा दिया आपको। कल को कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ रही थी लोगों की, तो एजेंसियों के बारे में बताता हूँ मैं कल। अभी जरा हम हाईवे पर चढ़ गए। भाई साहब इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ का, इतनी भीड़ भड़ा नहीं है यहाँ पर, पता नहीं आदमी जितने घर हैं उतने आदमी भी नहीं है या नहीं। छोटे छोटे बार हैं, वाइन शॉप खुली हुई है और 2-3 क्लब है यहाँ। मैंने सर्च किया था, जिनमें मैं पूछता रहता हूँ, जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं ना, देखते रहते हैं कि भाई अट्रैक्शन स्पॉट कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं। यहाँ से अब हम हाईवे पे एंटर होंगे। ये आ गया अगेन टोल टैक्स। टोल टैक्स ऐसे 30 की स्पीड पर आराम से निकल सकते हैं। पहाड़ियों में कैसे धुआं सा हो रहा है। Take the right lane. Then, after 100 चलो meters, भाई। keep left in the direction of Milano. अब शुरू करो। एक पहाड़ी पे ऊपर मकान दिख रहा है मुझे, झोपड़ी सी, पता नहीं वो खेत है, खेतों का कोई वो बना रखा है हाउस किसी किसान ने, पता ही नहीं क्या चीज़ है। और 10-20 घर इधर भी हैं। After 400 meters, जहाँ से take the मैं उठूंगा तो motorway. मिल जाएगा। Sharp curve right. बिल्कुल जहाँ से मैं लोड करके लाया हूँ ना, यहाँ पे जो घर है वो सब ऊपर है। जिस तरफ को मैं निकला हूँ ये सब ऊपर है, पीछे ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में 10-20 घर बने हुए हैं। Sharp curve right. स्लो स्लो स्लो, एम्बुलेंस आ रही है, स्लो। तो भाई यही वो गांव है जहाँ से हमने लोड की है। काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जो खाना हमने खाया था ना वो सब हजम हो गया लोडिंग के दौरान ही। तो गर्मी हो रही थी, प्लस खाना खाते ही पानी भी नहीं पिया, एकदम फोर्कलिफ्ट वाला आ गया। फिर उसने हमारे नारे लगा दिए, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। हमने सोचा चलो लोडिंग ही करा लेते हैं पहले। Please follow 2 kilometers. तो ये था हमारा आज का रूटीन। वीडियो अच्छी अगर लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हमारे चीते ने गाड़ी नहीं चलाई है, मैं सोच रहा हूँ टैग को चेंज करके कहीं से गाड़ी दे दूँ, या फिर 4:30 बजे में, अभी नहीं यार 4:30 तो घंटे में ड्राइविंग के लिए रहा हूँ। 5:16 हो रही है, 6 7 8 देखते हैं, सुबह ही देखते हैं, फिर सुबह निकलेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल।